आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के कई पश्चिमी जिलों में लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त। वर्षा जनित कारणों से राज्य में कम 34 लोगों की मृत्यु। कई जिलों में विद्यालयों में आज अवकाश घोषित। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में आयोजित शिक्षाविद समागम में हुए शामिल। कहा, नई शिक्षा नीति भविष्य में सकारात्मक और सार्थक परिणाम देगी। सावन के पहले सोमवार पर आज प्रदेश भर में शिवालयों में जलाभिषेक के लिए उमड़ी शिव भक्तों की भीड़। अयोध्या में शुरू हुआ राम मंदिर के प्रथम तल का निर्माण। और गोरखपुर से लखनऊ के बीच प्रदेश की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस का नियमित परिचालन शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के कई पश्चिमी जिलों में लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा जनित कारणों से राज्य में कम से कम 34 लोगों की मृत्यु हुई है। राहत आयुक्त कार्यालय की ओर से बताया गया है कि रायबरेली जिले में 5 और बरेली में 4 लोगों की डूबने से मृत्यु हो गई। आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं और अत्यधिक वर्षा के कारण अन्य हादसों में मुजफ्फरनगर, कौशाम्बी, एटा, कन्नौज, बदायूं, गाजीपुर, जालौन और कानपुर देहात में भी कई लोगों की मृत्यु की सूचना है। रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के पूरे चंदूलाल का पुरवा अम्बारा पश्चिम में कल मवेशी चला रहे 8 लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आने से घायल हो गए। हापुड़ जिले के गांव दोमई में भी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के कई जिलों में तेज से अत्यधिक तेज वर्षा होने की चेतावनी जारी की है। वहीं पूरे प्रदेश में 14 जुलाई तक वर्षा होने का पूर्वानुमान है। बारिश को देखते हुए कई जिलों में आज विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने आज कक्षा 12 तक के सभी विद्यालयों को बंद रखने का आदेश दिया है। पिछले 2 दिनों के दौरान जनपद में तेज वर्षा के कारण जनजीवन पटरी से उतर गया है। मेरठ में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर जिलाधिकारी दीपक मीणा ने आज से 15 जुलाई तक सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया है। लखीमपुर खीरी जिले में छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध गोला गोकर्णनाथ मंदिर में प्रथम सोमवार पर कांवड़ियों के आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन ने आज गोला गोकर्णनाथ में कक्षा 8 तक के विद्यालयों को बंद रखने का आदेश दिया है। राजधानी लखनऊ में जिला प्रशासन ने लोगों को घरों में रहने और अत्यंत आवश्यक होने पर ही बाहर जाने की सलाह दी है। गाजियाबाद में आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 4 टीम और बरेली में एक आपातकालीन दल को अलर्ट पर रखा गया है। कई जिलों में प्रशासन की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। गाजियाबाद में कंट्रोल रूम का फोन नंबर है 8826797248। उधर पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण प्रदेश में नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। सहारनपुर में 2 दिन से जारी मूसलाधार बारिश के कारण यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। जिले में शनिवार और रविवार को 155 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। फर्रुखाबाद में भी गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि देश और समाज की प्रगति तभी संभव है जब बालक और बालिका के बीच कोई भेद न किया जाए और उन्हें समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए। श्रीमती पटेल कल कानपुर में एचबीटी विश्वविद्यालय परिसर में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि समानता की इस पहल में आंगनवाड़ी केंद्र सार्थक भूमिका निभा सकते हैं। राज्यपाल ने जिलाधिकारी कानपुर देहात नेहा जैन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में 100 आंगनबाड़ी केंद्रों को आदर्श आंगनबाड़ी केंद्रों के रूप में विकसित करने के लिए कार्यकर्तियों को विशेष सामग्री किट प्रदान की। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि नई शिक्षा नीति आने वाले समय में सकारात्मक और सार्थक परिणाम देगी। श्री पाठक कल कानपुर में छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय शिक्षाविद समागम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस तरह के शैक्षिक सम्मेलन न सिर्फ नई शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने की दिशा में प्रभावी साबित होंगे, बल्कि विचारों के आदान प्रदान से शिक्षा क्षेत्र में नए रास्ते खुलेंगे। सम्मेलन को प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश सिंह ने भी संबोधित किया।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कल अपने संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर में आमघाट चुनार मार्ग पर आमघाट रेलवे क्रॉसिंग पर प्रस्तावित ओवरब्रिज स्थल का निरीक्षण किया। केंद्रीय राज्य मंत्री की पहल पर इस पुल का निर्माण 60 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि से किया जाएगा। श्रीमती पटेल ने कहा कि आगामी 1 अगस्त को पुल का निर्माण शुरू होगा और अगले वर्ष मार्च तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। सावन के पहले सोमवार पर आज प्रदेश भर के शिवालयों में लोग तड़के से ही जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें हैं। वाराणसी में भी काशी विश्वनाथ धाम में देश भर से श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए पहुंचे हैं। एक रिपोर्ट। आज सावन का प्रथम सोमवार है। नव्य भव्य श्री काशी विश्वनाथ मंदिर विस्तारीकरण के बाद पहली बार सावन 2 महीने तक रहेगा। काशी के सारे शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ श्रद्धा के साथ दर्शन पूजन कर रही है। जगह जगह मार्गों पर कांवड़ियों के आने से पूरा नगर शिवमय हो गया है। शिव भक्तों की भीड़ को देखते हुए प्रदेश की योगी सरकार की ओर से विश्वनाथ धाम में सुरक्षा और सुविधा के बेहतर इंतजाम किए गए हैं। योगी सरकार ने काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों के सुगम दर्शन, सुविधा और सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील वर्मा ने बताया कि धाम में आने वाले भक्तों को 30 मिनट में दर्शन कराने का प्रयास हो रहा है। श्रद्धालुओं के लिए रेड कारपेट बिछाकर पुष्प वर्षा की भी व्यवस्था है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में पहुंचते ही कई जगहों पर लगी बड़ी LED टीवी से बाबा के दर्शन का सजीव प्रसारण हो रहा है। इसके अलावा भक्तों के लिए पीने का पानी, पंखा, कूलर आदि का इंतजाम भी किया गया है। साथ ही बरसात से बचाव के उपाय भी किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मनीष सिंह। प्रदेश सरकार ने शनिवार देर रात 4 वरिष्ठ IAS अधिकारियों का स्थानांतरण किया। इनमें गोरखपुर के मंडलायुक्त रवि कुमार NG भी शामिल हैं। उन्हें ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का CEO बनाया गया है। अब तक इस पद का अतिरिक्त प्रभार नोएडा प्राधिकरण की CEO ऋतु माहेश्वरी संभाल रही थी। वहीं गोरखपुर के जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश को फिलहाल गोरखपुर के मंडलायुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके अलावा सचिव नगर विकास रंजन कुमार का तबादला इसी पद पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में किया गया है। वहीं सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग रविंद्र को सचिव नगर विकास बनाया गया है। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के भूतल का काम पूरा होने के बाद अब प्रथम तल के निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने मंदिर निर्माण की ताज़ा तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं। इनमें प्रथम तल पर खंभों के निर्माण का कार्य तेजी से होता दिखाई दे रहा है। साथ ही स्तंभों पर मूर्तियों को उकेरने का कार्य भी चल रहा है। प्रथम तल पर ही राम दरबार की स्थापना की जाएगी। वहीं भूतल पर नक्काशी का कार्य भी तेजी से जारी है। भूतल पर भगवान राम का गर्भगृह होगा। अगले वर्ष जनवरी में गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। गोरखपुर से लखनऊ के बीच शुरू हुई वंदे भारत एक्सप्रेस का कल से नियमित संचालन शुरू हो गया। पूर्वोत्तर रेलवे की पहली और प्रदेश की दूसरी वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को हरी झंडी दिखाई थी। इसका संचालन शनिवार को छोड़कर पूरे सप्ताह किया जाएगा। गोरखपुर से लखनऊ को चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की गाड़ी संख्या 22549 रहेगी और लखनऊ से गोरखपुर वंदे भारत की गाड़ी संख्या 22550 रहेगी। गोरखपुर से यह ट्रेन सुबह 6:05 पर चलेगी और सुबह 10:20 पर लखनऊ पहुंचेगी। गोरखपुर से लखनऊ तक का सफर वंदे भारत 4.25 घंटे में पूरा करेगी। वहीं लखनऊ से यह ट्रेन शनिवार को छोड़कर सप्ताह में प्रतिदिन शाम 7:15 बजे चलेगी और रात 11:25 पर गोरखपुर पहुंचेगी। अप और डाउन में यह ट्रेन 2 स्टेशनों अयोध्या और बस्ती में भी रुकेगी। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ल आज गोरखपुर के बड़हलगंज पूर्वी के गांव कोहड़ा भावर में संस्कृति सेवी वाचस्पति त्रिपाठी की स्मृति में उनकी प्रतिमा का अनावरण और ग्रामीण पुस्तकालय का शिलान्यास करेंगे। सुप्रसिद्ध साहित्यकार प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के कई पश्चिमी जिलों में लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त। वर्षा जनित कारणों से राज्य में कम से कम 34 लोगों की मृत्यु। कई जिलों में विद्यालयों में आज अवकाश घोषित। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में आयोजित शिक्षाविद समागम में हुए शामिल। कहा, नई शिक्षा नीति भविष्य में सकारात्मक और सार्थक परिणाम देगी।
सावन के पहले सोमवार पर आज प्रदेश भर में शिवालयों में जलाभिषेक के लिए उमड़ी शिव भक्तों की भीड़। अयोध्या में शुरू हुआ राम मंदिर के प्रथम तल का निर्माण कार्य और गोरखपुर से लखनऊ के बीच प्रदेश की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस का नियमित परिचालन शुरू। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।